औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एहसान अली आरिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं एहसान लॉ चैनल। अज़ीज़ान ग्रामी, बाज़ काम ऐसे होते हैं कि जिस पर कलाम करना बेमानी सा लगता है। आज हमारे साथ ये जो दोस्त मौजूद हैं ये शोहदा के वरसा हैं। आज हमारी 3 रिट्स थी शोहदा की बॉडीज़ की रिकवरीज के बारे में, और शोहदा को दुनिया से रुखसत हुए 11 दिन हो चुके हैं, और जो उनके वरसा हैं वो डेड बॉडीज़ को लेने के लिए धक्के खाते फिर रहे हैं। कभी एक हॉस्पिटल, कभी दूसरे हॉस्पिटल, कभी जनाब किसी थाने में, और कभी डीसी के दफ्तर में, कभी होम सेक्रेटरी के पास। ये गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास 11 दिन से ये धक्के खा रहे हैं, और इनका जुर्म ये है कि इनके प्यारे सानिया मुरीदके में दुनिया से चले गए और उनकी डेड बॉडीज़ लेने के लिए ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल के कोई आइन और कानून, कोई इंसानियत, कोई अखलाक इसकी इजाज़त देता है। मेरा आइन, मेरे मुल्क का आइन ये कहता है आर्टिकल 9 में कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये मरने के बाद भी जारी रहता है। इनवाइबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ मैन मुझे आर्टिकल 14 आइन का हक देता है। आर्टिकल 25 मुझे इक्वलिटी बिफोर द लॉ का हक देता है। और जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 174 ये कहता है कि पुलिस पाबंद है कि अगर कोई उसे लाश मिले जिसके वरसा का पता ना हो तो फौरी तौर पर 174 के तहत मुतल्लिका मजिस्ट्रेट को उसकी इतला करे। और 176 पाबंद करता है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी को, कि मैजिस्ट्रेट पाबंद है कि उसकी इंक्वायरी करे और इंक्वायरी करके वो लाश वरसा के हवाले करे। ये मेरा आइन कहता है, ये मेरा कानून कहता है। हो क्या रहा है ये आपके सामने है। इसका मतलब है कि जो हो रहा है ना वो आइन के मुताबिक है, ना वो कानून के मुताबिक है, और ना ही कोई अखलाक, कोई दीन, कोई मजहब इस बात की इजाज़त देता है कि अगर वो शहीद हो चुके हैं तो अब उनकी डेड बॉडीज़ को आप बाई फोर्स छुपा के रखें, या उन्हें विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपका ये मानतन दफन कर दें और लोग उसके लिए धक्के खाते रहें। तो ये बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट फंक्शनरीज हैं उन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए, और शायद उनके दिल में खुदा का खौफ भी अब नहीं रहा। तो मैं इस बात पे बात ख़त्म करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत खौफ है तो मैं ये कहूँगा कि करो मेहरबानी तो महले ज़मीन पर खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। अगर थोड़ा सा इंसानियत जिंदा है तो इतना जुल्म मत करें। हमने रिट फाइल की, वो पहले ऑब्जेक्शन में लगी, आज रेगुलर हियरिंग में लगी, और फिर उसमें जुम्मे की डेट पड़ गई। हम वर्चुअली जो है ना वो तरले करते रहे कि जनाब ये लाशों की रिकवरी का मामला है, या डेड बॉडीज की रिकवरी का मामला है, इसमें लंबी डेट ना डाली जाए। लेकिन अदालत ने फिर भी कहा कि नहीं जी हमने और भी काम करने हैं, और जुम्मे के लिए इसे फिक्स कर दिया। अब ये बताइए पूरे पाकिस्तान के लोगों कि इसमें इन लोगों का क्या कसूर है। मारा भी आपने, जुल्म भी आपने किया, ब्रूटैलिटी भी आपने की, और आप अब लाशें देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इसका कोई कानून इसकी इजाजत नहीं देता। मैं ये हकीकी चचा हैं शहीद नासिर अली के, सादिक महमूद साहब मियाँ वाली से एक खातून है रिजवाना तबस्सुम, इनका हकीकी बेटा शहीद हुआ है सुफियान बिन सैफ, और ये भाई हैं शहीद मुदस्सिर हुसैन के, जिनके बारे में इत्तला यह है कि वो शहीद हो चुके हैं और उनकी डेड बॉडीज उनके हवाले नहीं की जा रही। मैं इनसे पूछता हूं कि कितने दिल से ये लाशों के हवाले से धक्के खा रहे हैं, ये अपनी जुबान से खुद बताते हैं। भाईजान ये बताएं कि आपके शहीद हैं नासिर अली शहीद मियाँ वाली से, आप कब से उनकी लाश तलाश कर रहे हैं? 11 दिन हो गए इनको। 11 दिन हो चुके हैं जी। आप कब आए थे? पीर वाले दिन आए थे, यहाँ पहुंचे थे जब जिस दिन मसला बना था यहाँ मुरीदके में। कोई इतला उनकी नहीं मिली अभी तक, कुछ भी नहीं मिला। बेटा आप कब से आ रहे हैं? जी पीर वाले दिन से। कहीं से कोई खबर मिली हो? नहीं, वो बताए कुछ नहीं रहे। ये है वो सूरत हाल है जनाबे वाला कि जिसकी वजह से हमें आपसे मुखातिब होना पड़ रहा है, और ये इत्तला इसलिए दी जा रही है कि और भी कोई शहीद ऐसा हो कि जिसकी डेड बॉडी ना मिली हो वो भी हमसे रब्ता कर लें, और अगर किसी ने को डेड बॉडी मिल गई है तो वो भी हमें इत्तला दे दें कि किस तरह उन्हें हासिल की है, ताकि हम बाकी लोगों को भी उस हवाले से गाइड कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपके जानो माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।